पेपर डिस्कशन। देखो आपका तो काइनेमेटिक्स है, उसमें क्या क्या है आपको? सबसे पहली चीज है मोशन ऑन अ प्लेन लाइन, ठीक है, लाइन और प्लेन। प्लेन में आपको तीन चीजें, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एक है आपको सर्कुलर मोशन, तीसरा है आपको स्विमर का क्वेश्चन, स्विमर स्विमर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्विमर, ठीक है। लाइन में क्या है आपका, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, राइट, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो काइनेमेटिक्स में अब एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, एक वेक्टर्स आ जाता है। मोस्टली ये प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर और स्विमर प्रॉब्लम में यूज होता है, राइट, लास्ट टाइम के पेपर के जैसा। देखो 10 मार्क्स आपके रहेंगे, वन वर्ड आंसर, 10 मार्क्स ट्रू फॉल्स, 10 क्वेश्चन, 10 10 5 क्वेश्चंस 2 मार्क के, 5 क्वेश्चन 3 मार्क के, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, 50 मार्क्स। एक आता है कैलकुलस, थ्योरेटिकल पेपर है। देखो कैलकुलस भी मैंने आपको इन दोनों में यूज होता है, राइट। एक आता था रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी आपका दोनों में यूज होता है, और हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। पेपर डिस्कशन में आपको देखो वेक्टर्स के सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं पेपर्स में, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू अंडर रूट a डॉट b, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब देखो a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। हमें क्या आज करने वालों हूं, देखो पहले मैं आपके 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल डिस्कस फ्रॉम प्लेन, मोशन ऑन अ प्लेन। इफ टाइम परमिट्स आई विल गो टू मोशन ऑन अ लाइन। 15 14 14 टोटल मेरा प्लान है कुछ इतने क्वेश्चंस करने का। आप कितने कर सकते हैं दैट वी विल सी। अब देखो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा। ए बी कटेगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा क्या आ गया मेरा 60 डिग्री। अब a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है 60 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। कॉस 60 का फॉर्म क्या होता है, 1/2 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या आ गया आंसर मेरा, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऑप्शंस की तरह नहीं है लेकिन वैसे ही है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आया ये क्वेश्चन समझ में, बढ़ूं आगे, तो किसी को डाउट हो तो मुझे रोक लेना, ठीक है, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है ना। देखो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब देखो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड एरिया की, एरिया से निकलता है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आएगा 55 मीटर पर सेकेंड। देखो हमेशा याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने से वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया निकालने से वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालने से
डिस्टेंस, ठीक है ना। एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, एंड स्लोप, और स्लोप को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ओके ओके, पार्टिकल starts moving from a position of rest under a constant acceleration. सपोज मैं पॉइंट ए पे था, मैं रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0, इट कवर डिस्टेंस x इन t सेकेंड्स। कुछ टाइम t पे मैं a से b गया, t सेकेंड्स में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x। व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट t सेकेंड, मतलब क्या, मैं अगले t सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं। अब देखो कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू u जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ये मेरा ए बी हो गया, ये मेरा ए बी। अब देखो AC कैसा रहेगा, AC इक्वल टू u इंटू टू टी, क्यों, AC मेरा ट्वाइस है ना, 2t डबल टाइम, प्लस हाफ ए टू टी स्क्वायर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, u जीरो है, तो AC इक्वल टू हाफ ए 4t स्क्वायर, क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू मेरा, अब देखो हाफ ए टी स्क्वायर कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर मेरा x है, मतलब अगर मेरा ए बी x है तो हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो 4 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, तो मेरा AC कितना हो जाएगा, 4x होगा कि नहीं। तो अगर मेरा ए बी x है, AC 4x है, तो BC कितना होगा, 3x होगा कि नहीं। कितनों को आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूं, हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। ये x हो गया, ये मेरा 4x हो जाएगा, 4x माइनस x 3x हो गया, ठीक है। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। A body having non-zero acceleration can have a constant, लेकिन आपका nth सेकंड नहीं है ना सूरज, t सेकंड पे, कितने सेकंड पे आपको पता नहीं, 1 सेकंड पे थोड़ी है, वो 1 सेकंड पे निकलता है, फर्स्ट सेकंड पे कितना, सेकंड सेकंड पे कितना, थर्ड सेकंड पे कितना, आ रहा है समझ में। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके मेथड से भी कर सकते हैं। सूरज आपको शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। देखो स्टेटमेंट 1, a body having non-zero acceleration can have a constant velocity, not possible। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन का पर्पस ही है वेलोसिटी चेंज करना। अब देखो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, या फिर डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा, ये तो जैसे ही चेंज होते हैं, मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो गया, जैसी वेलोसिटी चेंज होगा एक्सेलरेशन होगा ही। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये ट्रू। तो देखो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5,
द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन कैन हैव जीरो स्लोप। देखो स्लोप क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्या। सपोज ये v1 t1 है, ये v2 t2 है, तो a क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन और टाइम का भी सब्ट्रैक्शन। या इसको उल्टा ले लो, ये v2 t2 ले लो, ये v1 t1 ले लो। देखो जब मेरा लाइन होता है, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, जब ये लाइन ऊपर जाता है ऐसा, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्यों, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये स्लोप। जब मेरा ये ऐसा रहता है, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम, ऐसा, मतलब क्या, जीरो स्लोप, स्लोप इक्वल टू जीरो। और जब मेरा वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसा जाता है, स्लोप नेगेटिव। स्लोप क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव स्लोप मतलब चढ़ाई चढ़ रहा है, ये नेगेटिव स्लोप प्लेन रोड, चढ़ाई उतर रहा है, तो नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव। अब देखो एक चीज याद रखना, डिस्टेंस टाइम, अब सपोज मैं पॉइंट ए से गया बी पे, फिर मैं बी से गया सी पे, फिर सी से गया बी पे, ये 2 है, ये 3 है। अब देखो मेरा डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का दूसरा नाम है पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम, अब देखो ए से बी गया तो डिस्टेंस बढ़ेगा, बी से सी गया जब भी डिस्टेंस बढ़ेगा, सी से बी आया जब भी डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस मेरा हमेशा बढ़ता है। देखो डिस्टेंस ग्राफ मेरा ऐसा जाएगा, या तो बढ़ेगा ऑब्जेक्ट मोशन पे, रेस्ट पे होगा तो रुक जाएगा, ठीक है, रेस्ट पे तो रुक जाएगा, फिर अगर मोशन पे तो फिर बढ़ेगा। लेकिन डिस्टेंस टाइम कभी नीचे नहीं आता, डिस्टेंस टाइम कभी नीचे नहीं आता मेरा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो, ए से बी गया तो ऐसा आएगा, या पोजीशन टाइम ग्राफ, बी से सी गया तो ऐसा आएगा, सी से बी गया तो वापस पीछे आ जाएगा। देखो ये पोजीशन 2 थी, ये पोजीशन कितनी होगी 5, अब वापस पोजीशन क्या होगी मेरी 2 होगी, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बता देता है, जो बच्चा, ये 2 हो गया। तो देखो अब क्या बोल रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ of a uniform motion in one dimension of a body can have negative slope. Yes, one dimension मतलब क्या, आगे पीछे जाना, ऐसा पॉसिबल है, तो ये ट्रू हो गया। कितनों को समझ में आ रहा है, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग में क्या बता रहा हूँ, कितनों को आया समझ में, ठीक है। अब देखो, when speed of body decreases with time, when speed of body decreases with time, the position graph of body moving has negative slope. देखो जरूरी नहीं है, देखो ऑब्जेक्ट मेरा ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा जाता है, ए टू बी यूनिफॉर्म स्पीड में, बी टू सी एक्सेलरेट होता है, सी टू डी रिटार्ड होता है।
तो देखो यूनिफॉर्म जाएगा, सपोज अब मेरा ये पोजीशन टाइम है, पोजीशन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तो स्ट्रेट जाता है, एक्सेलरेट होता है तो उठता है। आपको मैंने बताया था एक्सेलरेट होता है तो उठता है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? एक्सेलरेट होता है तो ऊपर उठता है, राइट? ऐसा। और रिटार्ड होता है, रिटार्ड होता है तो कैसे होता है? देखो नॉर्मल यूनिफॉर्म ऐसा रहता है, एक्सेलरेट मतलब ये, रिटार्डेशन मतलब ये, और ये मतलब रुक गया, ऐसा हो गया मतलब ग्राफ रुक गया है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो ऐसा, ठीक है? ये एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम है, रिटार्डेशन। तो देखो ए टू बी ऐसा, बी टू सी ऐसा, सी टू डी ऐसा हो जाएगा, फिर रुक जाएगा सी पे। कितनों का आया समझ में मैं क्या किया? ये मेरा ए टू बी मोशन यूनिफॉर्म, बी टू सी एक्सेलरेशन, सी टू डी बैठ जाएगा। आ रहा है समझ में? राइट? ठीक है। अरे दो ही बच्चों को आया, बाकी भी तो जयदीप आया, नेहा, प्रत्युष, वेद, अभिषेक, बोलते जाओ, मुझे अच्छा लगता है आप बात करते हो तो, मुझसे मतलब आपस में नहीं। ओके, सही हो गया। लेट्स गो नेक्स्ट। अ बॉल इज थ्रोन अप, बॉल को ऊपर फेंका मैंने। Which of the following graphs represent velocity time graph of ball during its flight? अब देखो मैंने बॉल को सपोज 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका। जब बॉल ऊपर जा रही है तो स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। तो देखो फिर क्या होगा, वापस गिरने लगेगी। और फिर कितनी हो जाएगी? जितनी स्पीड से फेंको उतनी स्पीड पे नीचे आती है, तो फिर ऐसे स्पीड वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई है, ठीक है? टॉप पॉइंट पे, सॉरी ये टॉप पॉइंट, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये ए, ये बी, ये वापस ए। आया समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ tower a particle is thrown vertically down with velocity 10 meter per second. The ratio of distance covered by it in third second and second second. अब देखिए थर्ड सेकंड 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 क्या है? सपोज मैंने t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट को फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये t इक्वल टू 1 सेकंड है, यहाँ पे पहुंचा। t इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचेगा, t इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ आएगा, t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पे आएगा, ऐसे नीचे गिरते जा रहा है, राइट? t इक्वल टू 5 सेकंड। अब देखो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब ये डिस्टेंस, उसने थर्ड सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको बोलते हैं s3 सेकंड सेकंड। ये हो गया मेरा s2, ये हो जाएगा मेरा s1, ये हो जाएगा मेरा s4। अब देखो sn का फॉर्मूला क्या है? u प्लस एक्सेलरेशन t माइनस हाफ, ये st ले लो। तो अगर तो देखो मुझे थर्ड सेकंड पे निकालना है, s3 इज इक्वल टू 10 प्लस a कितना है मेरा 10, 3 माइनस हाफ क्या आ जाएगा? 10 प्लस 10/2 इंटू 5, 35।
S2 क्या हो जाएगा 10 प्लस A 2 माइनस हाफ A 10 है। S2 इक्वल टू 10 प्लस 10/2 इंटू 3 25। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अनवई सोनाली आया समझ में? यस। लगता है ये मैं आपका कवर करना भूल गया था रिवीजन में, राइट? अनवई रिवीजन में नहीं पढ़ा है ना, मैं भूल गया शायद। देखो थर्ड सेकंड मतलब थर्ड सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? ये डिस्टेंस स्टार्टिंग से थर्ड तक नहीं, स्टार्टिंग से थर्ड तक नहीं, थर्ड सेकंड पे। सेकंड पे क्या? स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे नहीं, स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन में नहीं। सेकंड t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 में कितना? ये सेकंड S3 क्या होता है? t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। आया समझ में? इसका फॉर्मूला क्या होता है? st इक्वल टू u प्लस a t माइनस हाफ। t क्या है मेरा? वो टाइम थर्ड सेकेंड। t2 क्या होगा? सेकेंड। आया समझ में? सोनाली आया? रितेश? अब देखो डिवाइड कर दो, आकांक्षा को भी आ गया, गुड। 35/25 कर दो, 7/5 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखो ये इरेज कर दूं मैं। देखो टू ट्रेन्स 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। विद द स्पीड ऑफ, देखो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 50 मीटर लॉन्ग है। द टाइम फॉर क्रॉसिंग, देखो टोटल लेंथ होगा 100, राइट? और वेलोसिटी ऐड होती है, मैंने बोला था एक दूसरे की तरफ आती है तो वेलोसिटी क्या होती है? ऐड होती है। क्या हो जाएगा? 100/25 इक्वल टू 4। ये तो शायद हमने क्वेश्चन किया भी है, वेलोसिटी ऐड हो जाती है जब दो एक दूसरे की तरफ आती है, वेलोसिटी ऐड हो जाती है। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन है, राइट? इजी क्वेश्चन है। देखो a train is moving towards east and the car is moving along north. With same speed. The observed direction of car to passenger in train. मैं ट्रेन पे बैठा हूं, मैं कार को देख रहा हूं, मतलब क्या? मेरी ट्रेन इधर जा रही है, कार इधर जा रही है, तो मुझे कैसे दिखेगी कार जाते हुए? ऐसे दिखेगी कि नहीं? इस डायरेक्शन में दिखेगी। कौन सा डायरेक्शन है ये? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। अब देखो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब देखो अगर मैं कार में बैठा होता और मैं ट्रेन को देख रहा होता, मेरी कार इधर जा रही है, ट्रेन इधर जा रही है, मुझे कैसे दिखेगी ट्रेन? ऐसी दिखेगी जाते हुए, मतलब क्या? साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। आ रहा है समझ में? कितनों को आ रहा है समझ में? जयदीप आ रहा है? मैंने ख्याल से ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है आपको, राइट? ये पढ़ाया है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का है। एक पे बैठ के दूसरा, सब आपस से प्लीज देखो। मैं ट्रेन में देखो द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार
टू द पैसेंजर इन ट्रेन। मैं ट्रेन में बैठ के कार को देख रहा हूं। देखो मेरी ट्रेन इधर जा रही है और वो कार इधर जा रही है, मैं ट्रेन पे बैठा हूं, तो मुझे ऑब्जेक्ट ऐसे जाते हुए दिखेगा ना, ऐसा। देखो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ एक ही बात है। नॉर्थ वेस्ट मतलब वेस्ट के नॉर्थ में, वेस्ट नॉर्थ मतलब नॉर्थ के वेस्ट, नॉर्थ के वेस्ट में। नॉर्थ के वेस्ट में जाओ या वेस्ट के नॉर्थ में जाओ, एक ही है। आया प्रत्युष समझ में? देखो अब मैं अगर गाड़ी से देख रहा हूं, गाड़ी मेरी ऐसे जा रही है, ट्रेन मेरी ऐसे जा रही है, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा कि नहीं? ऐसे दिखेगा मुझे, आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं गाड़ी से देख रहा हूं तो मुझे ट्रेन कैसे दिखेगी? साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है। A boat is moving with velocity 3i plus 4j with respect to ground. The velocity of boat with respect to ground. The water is moving in the water in the river is moving with the velocity of water with respect to ground. ये कितना है मेरा 3i plus 4j। ये क्या है मेरा -3i minus 4j। The relative velocity of both with respect to water. Relative velocity of boat with respect to water. क्या बताया था? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऐसे ही करते थे। बोट माइनस वाटर करो तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस ऑफ -3i माइनस 4j 6i प्लस 8j। राइट? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? सब्ट्रैक्ट करते थे। कितनों को आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया रिलेटिव वेलोसिटी का? चलो ठीक है। देखो ये मोशन इन अ प्लेन है। देखो सविता थ्रोज अ बॉल हॉरिजॉन्टली with velocity of 8 meter per second from the top of a building. सपोज ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सविता ने एक बॉल फेंकी, कितनी वेलोसिटी से? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से 8 मीटर पर सेकेंड। The ball strikes to her brother Sudhir at 12 meter away from the building. ये 12 मीटर डिस्टेंस पे था उसका भाई, तो बॉल ऐसे जाएगी, उसको लगेगी। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो ये मोशन ऑन द प्लेन है, प्लेन में क्या करो, एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व करो, वाई एक्सिस को अलग सॉल्व करो। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस एक्स एक्सिस का है 12, वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पे 8। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 12/8 इक्वल टू 4/3 4/2 सॉरी 3/2। तो उसको एक्स एक्सिस पे कितना टाइम लगा ट्रेवल करने के लिए? एक्स एक्सिस में उसको टाइम लगा 3/2, तो उतना ही टाइम वो वाई एक्सिस में ट्रेवल करेगा। देखो ये 3/2 पे क्यों रुक गया? देखो जब ये हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है 3/2 सेकेंड में बॉल मेरा वर्टिकली ग्राउंड को टच कर गया, बॉल या बॉल, हाँ बॉल मेरा ग्राउंड को टच कर गया, तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा? यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई तो 0 है, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है मैंने, वर्टिकल तो कोई वेलोसिटी दी नहीं है। 0 प्लस हाफ
जी क्या होगा मेरा 10, टी क्या होगा मेरा 3/2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा 10/2 इंटू 9/4। ओके, यहां तक कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मोशन दोनों सेपरेट है मेरे, राइट? अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 45/4 11.25 आ रहा है। अब देखो 11.25 के पास क्या है मेरा, ए है ना, ए हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 11.25 है तो मेरा आंसर गलत होगा, तो उन्हें मार्क ही नहीं किया होगा। ऐसा कोई है क्या? ऐसा तो कोई नहीं था, नहीं था, राइट? ठीक है, कई बार क्या है, ऑप्शंस राउंड ऑफ करके देते हैं, तो आपको फिर 11.25 होगा। ठीक है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्टाइल के। When the angle of elevation of a gun is 60 degree and 30 degree respectively, the height it shoots are h1 and h2 respectively, then h1 and h2 are। अब देखो मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री से फायर किया, 30 डिग्री से फायर किया और 60 डिग्री से। अब देखो 30 डिग्री पे मेरा हाइट h1 है, तो h2 है, और 60 डिग्री पे हाइट h1 है। मुझे h1/h2 का फॉर्म रिलेशन चाहिए। देखो h का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखो मेरा बंदूक है, दोनों जब फायर करेगा 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, दोनों पे u तो सेम होगा, u तो क्या होगा, सेम होगा। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर, ये h1 लेते हैं पहले, h1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g। h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g। अब h1/h2 क्या होगा, डिवाइड कर दो। देखो इफ यू केयरफुली सी, यू स्क्वायर कट जाएगा, 2g कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 60/sin²30। आपको वैल्यू पता है, sin²30 क्या है, √3/2², ये 1/2², क्या आ जाएगा 3/4/1/4, 4 कट जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ए ऑप्शन। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आ रहा है? क्या पेपर टफ था?
स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, अच्छा आप गए नहीं। आपको पता है कि मेरा राउटर रिस्टार्ट हो जाता है, अब आप भी समझने लग गए हो। चलो थैंक यू वेरी मच। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। यस, ये हो गया था राइट। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। if t1 be the time taken by body to move, हाँ मैं ये बोला था कि पेपर कैसा था, आपको टफ लगा या इजी लगा? अभी तक सॉल्व कर रहा हूं जब मैं, हाउ यू फाउंड दिस पेपर? अब नहीं लग रहा ना? ऐसे जब 11th में आते ना तो थोड़ा झटका पड़ता है, 1-2 महीने। आपकी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, जिसने लिखे मुझे समझ नहीं आ रहा, इससे अच्छा आप चैट बॉक्स पे लिख दो। चलो ठीक है, ठीक है। t1 be the time taken by body to maximum height and t2 be spent in air। अब देखो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए t1 और पूरा ऊपर से नीचे आने के लिए कितना, t2। t1 रेशो t2 क्या होगा मेरा, 1:2 होगा कि नहीं? t2 दुगना होगा ना, t2 विल बी ट्वाइस ऑफ t1 राइट, तो सीधे 1:2 होगा। ये तो बहुत इजी है, वेरी इजी, 9th क्लास का क्वेश्चन है राइट। सो t1 by t2 1:2 हो गया। ओके, ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था, ठीक है। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। A magnitude of linear acceleration of a particle moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed completing the circle in 4 seconds will be। देखो लीनियर एक्सेलरेशन मतलब क्या, ए आर, तीन नाम है राइट, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। अब v कैसे निकालेंगे, कंप्लीटिंग अ सर्कल, तो मैं v क्या होगा मेरा, v हो जाएगा 2πr/t, 2πr/t राइट। तो 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है मेरा 10, टाइम है 4, तो 5 पाई हो गया। लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, क्यों? क्योंकि मेरा रेडियस सेंटीमीटर में है, लेकिन मैं सेंटीमीटर पे रखूंगा क्योंकि मेरा आंसर भी सेंटीमीटर पे है। ये कौन सी यूनिट में आंसर है, सीजीएस में आंसर है, याद है एसआई सीजीएस, कितनों को पता है एमकेएस राइट, मैंने पढ़ाया है। तो ये सीजीएस में आंसर है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर पे ही रहने दो। अब देखो v मिल गया मुझे, v²/r कर दो, 5 पाई स्क्वायर बाय r 10 हो जाएगा, 25 पाई स्क्वायर बाय 10, 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वेरी इजी। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सुनते ही आपको पता चलना चाहिए क्या, देखो दो मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
और एक है नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, राइट? ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए आर भी रहता है, ए टी भी रहता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन आपका सेंटर की तरफ लगता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां जाता है आपका? टेंजेंट के अलोंग। तो टेंजेंट के अलोंग आपकी दो चीजें रहती है, टेंजेंट के अलोंग आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक आपकी वेलोसिटी रहती है। एटी का काम क्या है? एटी का काम है स्पीड बढ़ाना, और ए आर का काम क्या है? सर्कुलर डायरेक्शन चेंज करना। अब देखो जो आपका थर्ड एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो आपने पढ़ा होगा, राइट? जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा होता है वो कुछ नहीं है, वो ए टी बाय आर है। ए टी को आर से डिवाइड कर दो, वो आपका क्या मिल जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा है यहां तक समझ में? अब देखो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा आपका। देखो जब आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सपोज माय ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब देखो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक मेरा रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मेरा टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे कि नहीं? 90 डिग्री होंगे दोनों, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होते हैं। तो मेरा टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, और मेरा ए होगा कुछ यहां से बीच से आएगा, ये मेरा ए होगा जो मेरा थीटा एंगल बनाएगा। ये थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए आर बाई ए टी। कितना को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? तो बोलो भाई। आदिश आ रहा है? नेहा, अभिषेक, वेरी गुड। तो देखो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ट्रू है एक्चुअली, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो मेरा एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या? ए आर, और वेलोसिटी ये है, और दोनों 90 डिग्री है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो मेरा वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, एक्सेलरेशन ऐसा जा रहा है, इधर देखो। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, यही थीटा, सेम थीटा। एटी और वी एक ही साथ जा रहे हैं, तो जो मेरा एटी के साथ एंगल बन रहा है वही वी के साथ एंगल बनेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी हैव टू एक्सेलरेशन, रेडियल, नॉर्मल भी बोलते हैं, एंड टेंजेंशियल। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया था, इतना तो थोड़ा दूंगा मैं। ठीक है, ठीक, किसी को कोई डाउट? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अगर आपको ये पेपर इतना समझ में आ गया तो आपको इस बार के 50% क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि वो यही चीज बार बार है।
वही चीज है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। यही चीज आपको नीट में आएगी, यही चीज आपको मेंस में आएगी, यही चीज आपको अभी भी आएगी। देखो ये दो क्वेश्चन आप मान लो मेंस के हैं, मेंस लेवल के। ये वाला क्वेश्चन आप मान लो, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन नीट लेवल का है, ये नीट लेवल का है, ये नीट लेवल का है। ठीक है, ये नीट मेंस दोनों ले सकते हो। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जो होमवर्क दिए थे वो डिस्कस करते हैं। मैंने एक्चुअली चूज करके होमवर्क दिए थे। व्हाई आई गेव यू फॉर होमवर्क, सो दैट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और उसी से रिलेटेड मैं आपको पेपर में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कुछ ने कर लिया होगा, कुछ बच्चे नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू सम स्कूल इशू और समथिंग, तो आई थॉट आई डिस्कस विथ यू ऑल। जो नहीं कर पाए, जो कर रहे हैं उनको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ओके, हाउ मच टाइम आई एम हैविंग? ओके, मेरे पास टाइम है, आई थिंक आई विल एबल टू कवर। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for a projectile for which horizontal range and the maximum height are equal। अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो मैंने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, एक वेलोसिटी v से, u से और एंगल थीटा से। ये मेरा क्या होता है? मैक्सिमम हाइट। ये मेरा क्या होता है? रेंज। मुझे h और r दोनों इक्वल चाहिए, राइट? h और r दोनों इक्वल चाहिए। तो देखो h इक्वल टू r होगा, मैं क्या करता हूं, फॉर्मूले को रिलेट कर देता हूं। देखो u स्क्वायर, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एंड r का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या मैंने करेक्ट लिखा है? इज दिस करेक्ट? हैव आई रिटन करेक्ट? सही है, राइट? अब देखो u स्क्वायर कट जाएगा, g और g कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए। साइन 2 थीटा क्या होता है मेरा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये याद रखो, कहीं ना कहीं ये काम आ ही जाता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपॉन 2 है। साइन थीटा कट जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 4, टेन थीटा इक्वल टू 4। थीटा क्या आ जाएगा मेरा? टेन इनवर्स 4। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, राइट? जैसे cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, आई राइट व्हाट? cos 60 इक्वल टू √3/2। तो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स √3/2, राइट? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। वैसे अगर देखो tan 45 इक्वल टू 1 है, तो 45 क्या होगा? tan इनवर्स 1। वैसे ये tan थीटा 4 है, तो थीटा tan इनवर्स 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो अब ये भी प्रोजेक्टाइल का है। For an object thrown at 45 degree to horizontal, the maximum height and horizontal range are related as। देखो सेम क्वेश्चन जैसे 25th का था, वही 26th। आपको तो पता भी चल गया होगा, किया भी होगा आपने। अब देखो हाइट क्या है मेरा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाय 2g। रेंज क्या हो जाएगा? u स्क्वायर
साइन 2 इंटू 45 बाई जी, तो ये हो जाएगा मेरा u स्क्वायर बाय 2g, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। साइन 91 होता है, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी। अब देखो h होगा मेरा, इसको सॉल्व करूंगा तो u स्क्वायर बाय 4g, r हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी। अब देखो ये मेरा r हो गया, तो h इक्वल टू r/4, r इज इक्वल टू 4h, क्या हो गया सी ऑप्शन। कितनों को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? यस अथर्व, क्या डाउट है पूछो। सर h इज इक्वल टू r/4 कैसे हुआ? देखो h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4g है ना, u स्क्वायर बाय g क्या है मेरा, r है कि नहीं? यस सर। तो r/4 हो गया, ठीक है, आया ना? हाँ सर। चलो थैंक यू। देखो फॉर एंगल x द प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज। देखो हमेशा याद रखना, जब मैं प्रोजेक्टाइल फायर करता हूं एक एंगल थीटा पे विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये रेंज होती है। देखो रेंज मेरी मैक्सिमम होती है जब थीटा इक्वल टू 45 होता है, मेरी हाइट मैक्सिमम होती है जब थीटा इक्वल टू 90 होता है। देखो ये कैसे आएगा, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g, सॉरी बाय जी, सॉरी। अब देखो रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा जब भी रेंज मैक्सिमम होगी। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 2 थीटा मेरा क्या होगा 90, थीटा 45 हो जाएगा। तो रेंज मेरी मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री मतलब क्या, π/4, तो मेरा ये ए या सी होगा। अब देखो जैसे मैं 45 डालता हूँ साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो रेंज मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा सी ऑप्शन। तो जब भी आप कुछ चीज फेंकते हो, whenever you throw something, अगर आपको उसको मैक्सिमम रेंज तक फेंकना है तो 45 डिग्री पे फेंको, 45 डिग्री, और मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है, हाइट पे मैक्सिमम फेंकना है तो क्या फेंको 90 डिग्री पे फेंको, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे फेंकोगे तो सबसे ऊंचा जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज याद रखना, अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को फायर करता हूं, सपोज मैं दो एंगल पे फायर करता हूं, एक θ1 और एक θ2। देखो अगर θ1 और θ2 का कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, ये 30 ये 60, ये 20 ये 80, सो 20 और 70, सब मतलब 90 डिग्री, दोनों का सब 90 डिग्री होना चाहिए। ये 10 ये 80। देखो जब दोनों मेरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों देखो मैं 30 डिग्री पे फेंकूं या 60 डिग्री पे फेंकूं, मेरी रेंज सेम रहेगी। तो if I throw a projectile at two angles, at angle 30 degree or at angle 60 degree, for both my range will be same. क्यों? क्योंकि 30 प्लस 60 क्या दे रहा है, 90 दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं प्रोजेक्टाइल फेंकूं 20 डिग्री और 70 डिग्री पे, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये दोनों की रेंज सेम रहेगी।
क्यों? इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम 90 है। 10 डिग्री 80 डिग्री दोनों का सम 90 है। मतलब क्या, मैं अगर एक प्रोजेक्टाइल को 10 डिग्री से फेंकूं और एक प्रोजेक्टाइल को 80 डिग्री से फेंकूं, दोनों का रेंज क्या होगा? सेम हो जाएगा। क्या सेम? रेंज, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस वन? आया? मेघा आ रहा है आपको? अभिषेक? चलो ठीक है। लग रहा है आज काफी कम बच्चे हैं पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि मैं आपको चीजें लीक कर रहा हूँ। आई एम लीकिंग पेपर। तो मैं आपको पेपर लीक कर रहा हूँ, डोंट वरी, आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखो, two students are moving with same angular speed in a radii of circular path 1 and 2 meters. The ratio of their linear speed is x. अब देखो, एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है, लीनियर स्पीड v होती है। दोनों में रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। देखो, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो देखो, वो जब, जैसे सपोज मैं ए से बी जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये स्पीड मेरी लीनियर स्पीड होगी, लेकिन सेंटर से मैं एंगल बना रहा हूं। मैं जिस स्पीड से ये एंगल बना रहा हूं, जिस स्पीड से मैं ये एंगल बना रहा हूं, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर स्पीड। जिस स्पीड से मैं एंगल बना रहा हूं उसको एंगुलर स्पीड, और जिस स्पीड से मैं सर्कुलर पाथ में चल रहा हूं उसको लीनियर स्पीड। दोनों का रिलेशन आर होता है। वैसे मैं ए टू बी कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा, एस, ये क्या हो जाएगा? मेरा लीनियर डिस्टेंस। और मैं ये एंगल बनाऊंगा ए टू बी के बीच सेंटर से, थीटा, ये क्या हो जाएगा? मेरा एंगुलर डिस्टेंस। इसमें भी रिलेशन होता है क्या? एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। मेरा क्या है? रेडियस। ये आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो, तो देखो, दो ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड सेम है, मतलब क्या? दोनों का एंगुलर स्पीड ओमेगा है। अब देखो, पहले का v1 क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू 1। दूसरे का v2 क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू 2, क्योंकि रेडियस अलग है। तो देखो, रेशियो क्या हो जाएगा? v1 बाई v2 इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा बाय 2 ओमेगा इक्वल टू 1 बाई 2। तो v1 रेशो v2 क्या हो जाएगा? 1 बाई 2। अब देखो, आप उल्टा मत कर देना। देखो, जिसका पहले दिया होता है वो न्यूमरेटर में आता है, जिसका बाद में दिया होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। जिसको न्यूमरेटर में देते हैं, जिसको पहले देते हो न्यूमरेटर में आता है, जिसको बाद में देते हो डिनोमिनेटर में आता है। अगर मेरा ये क्वेश्चन ऐसा दिया होता, 2 मीटर एंड 1 मीटर दिया होता, तो फिर आप लिखते v1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2, v2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1। फिर आप लेते v1 बाय v2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल टू 2 रेशो। जो पहले दिया वो न्यूमरेटर में, जो बाद में दिया वो डिनोमिनेटर में। ये कई बार ये गलती भी हम कर देते हैं, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। तो दो ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड सेम हो सकती है। Two objects can have same angular speeds. But their linear speed will be different. Can be different. ये इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है। कितनों को आया समझ में ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस?
साहिल आया समझ में? चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, टाइम कितना हो गया? देखो, इफ ए आर एंड ए टी आर represents radial and tangential accelerations, the motion of particle will be uniformly circular. देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब क्या? एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, कौन सा? रेडियल। टेंजेंशियल नहीं लगता, यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होती। ये लो पिछला स्क्रीन। चले सूरज आगे। देखो, स्पीड चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा? सिर्फ रेडियल। क्यों? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका? ए आर 0 नहीं होगा, ए टी 0 होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अनवय आया समझ में आपको? यस, चलो ठीक है। अब देखो, कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं ये डिस्कस करूं? नहीं ना? चलो ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आई विल लीव यू अर्ली, ओके? अब देखो, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कितनों को याद हो गया? ये मैंने बताई थी, ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। जयदीप, आपको याद है? पता है ये किसकी इक्वेशन है? ये प्रोजेक्टाइल की। किसकी? ट्रेजेक्ट्री। देखो, ये पढ़ लो ना, इससे क्वेश्चन आएंगे आपको। y इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद कर लो, मैंने आपको ये पढ़ाया है, राइट? देखो, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है जब मैं प्रोजेक्टाइल को फायर करता हूँ। सर पढ़ाया है आपने ये, हाँ, मैंने पढ़ाया पर है। याद नहीं है। याद कर लो, इसका मैंने आपको बोला था डेरिवेशन भी आएगा एक में। शायद ऐसे नहीं, नीचे चड्डी नहीं पहनी क्या? तो जरा कपड़े तो पहन। चलो भाई, देखो इसका डेरिवेशन आएगा। अब देखो, आई अगेन रिवाइज यू। देखो, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया एक इनिशियल वेलोसिटी u से एक एंगल थीटा पे। अब मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए और इनमें रिलेशन चाहिए। देखो, एक्स मोशन और वाई मोशन। देखो, एक्स मोशन क्या होगा? u cos थीटा इंटू टी, राइट? एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी और टाइम t। तो t क्या होगा मेरा? x बाय u cos थीटा। वाई मोशन क्या होगा? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। तो देखो, t क्या हो जाएगा मेरा? x बाय यू कॉस थीटा। y इक्वल टू यू साइन थीटा, t हो जाएगा मेरा x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी, इंटू टी की जगह वापिस ये डाल दो x बाय
u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू u और u कट जाएगा, tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें मुझे क्या मिलता है, अगर मुझे u और थीटा पता है तो मैं t जैसे निकालता था, h जैसे निकालता था, r जैसे निकालता था, टाइम ऑफ लाइट, वर्टिकल हाइट, रेंज, उसी तरीके से मैं क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। प्रोजेक्टाइल की हर जगह पोजीशन क्या होगी, मैं वो निकाल सकता हूं प्रोजेक्टाइल की। आई कैन फाइंड पोजीशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ प्रोजेक्टाइल। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस इक्वेशन। बस थीटा और यू की वैल्यू डाल दो, मुझे प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल, अगर प्रोजेक्टाइल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी 2 दिया और थीटा मैंने 45 रखा, तो मैं प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कैसे निकालूंगा? बस इसमें मुझे पुट कर देना है, y इक्वल टू tan 45x माइनस जी की जगह 10 डाल दो, tan x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? y इक्वल टू x माइनस tan x स्क्वायर बाय 2 इंटू यू स्क्वायर 4 हो जाएगा 1/√2, जो cos 45 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, 2 और 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस tan x स्क्वायर बाय 4। ये मेरा y आ गया। आया समझ में? जयदीप, अथर्व, सबको आया? तो ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये मैं अपने नोट्स में भी डाल दूंगा, जो मैं आपको भेजा हूं, अपडेट करूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। आपको प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी दी है, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करो दोनों को, तो tan थीटा क्या होगा आपका 1 होगा। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan क्यू, मतलब थीटा को क्यू ले लिया इनने, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डायरेक्ट। इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। यू कैन इवन फाइंड u। कैसे u निकलेगा? अब देखो, g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो इसकी वैल्यू क्या है मेरी 1 होगी। कंपेयर करो, अब देखो tan बाय 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस, थीटा मेरा क्या है 45 आया है, तो कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। तो tan बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो 1/√2 का स्क्वायर और 2 कट जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा, u मेरा √10 आ जाएगा। इस तरीके से मैं u निकाल लेता हूं, इस तरीके से मैं थीटा निकाल लेता हूं, फिर तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट सब निकल आएगा। एवरीथिंग आई कैन फाइंड। अच्छा, इसमें g की वैल्यू 2 दी है, सॉरी, तो फिर g की वैल्यू 2 डाल देना। कई बार दे सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो जैसे मैंने गलती की, आप भी कर सकते हो। इसमें g की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, तो ये 2/2, आंसर कुछ और आ जाएगा बस। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कितनों को आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस?
तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। देखो काइनेमेटिक्स सबसे वास्ट पार्ट है आपका पूरे फिजिक्स में, क्योंकि मोशन इन अ लाइन एंड प्लेन, इसी में वेक्टर्स इंट्रोड्यूस होता है, इसी में आपको कैलकुलस इंट्रोड्यूस होता है, तो काफी टफ पड़ जाता है ये। ठीक है, कुछ 2-3 क्वेश्चन और करूंगा, ये ऑलरेडी हो गया तो ये फिर नहीं पढ़ाऊंगा मैं। कुछ ये 3 क्वेश्चन करके आपको मैं छोड़ दूंगा। देखो ये कैलकुलस वाला पार्ट नहीं पढ़ा रहे, आप पढ़ लोगे राइट। v दिया है तो a निकालो, डेरिवेट कर दो, आ जाएगा राइट। कैलकुलस से भी 2-3 क्वेश्चन है पेपर में। ओके, ये स्विमर का क्वेश्चन, देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। और स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, स्विमर को स्ट्रेट क्रॉस करना है राइट। उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में स्विमर 5 किलोमीटर की स्पीड से कर सकता है। खुद का दम जो है 5 किलोमीटर पर आवर। अब रिवर कितनी है मेरी, रिवर मेरी 1 किलोमीटर चौड़ी है। अब पानी का बहाव क्या है, पानी का बहाव राइट साइड में जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। Which of the following figures shows correct direction of swimmer along with he should strike? Vs is velocity of swimmer, Vr is velocity of river, V is the resultant velocity. अब देखो मेरे स्विमर को स्ट्रेट जाना है, मतलब क्या, मेरे स्विमर की 2 वेलोसिटी रहेंगी क्या, एक होगी उसकी y एक्सिस के अलोंग, एक होगी x एक्सिस के अलोंग। अब देखो जो y एक्सिस के अलोंग है वो 3 होनी चाहिए। क्यों, जब भी वो पानी को वो कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो मेरी y एक्सिस के अलोंग 3 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो उसकी x एक्सिस के अलोंग कितनी होगी, 5 में से 3 का कंपोनेंट हटा दो तो क्या होगा 4 किलोमीटर पर आवर। और स्विमर कैसा जाएगा मेरा, ऐसा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विच इज 5 का x कंपोनेंट जो है वो मेरा पानी को काट दे रहा है, और जो बचा हुआ कंपोनेंट है 4 किलोमीटर पर आवर वो मेरा नदी क्रॉस कर रहा है स्ट्रेट। टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25 आवर, ये हो जाएगा। कितनों को समझ में आया ये हमने शायद किया है पहले भी। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सोनाली आया आपको? चलो रितेश को भी आया। अब देखो ये क्वेश्चन में एरर है, इसमें थीटा नहीं दिया, ठीक है। 71 में आते हैं। देखो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए इज 2i + 3j, मतलब x कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड y कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये ऊपर जा रहा है, ऐसे जाएगा, जब b पे आएगा तो देखो x कंपोनेंट तो वही रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में, लेकिन y कंपोनेंट भी सेम हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कहां जाएगा ये, नीचे की तरफ। y कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा वेलोसिटी का। जब ऊपर फेंकते हो ऑब्जेक्ट को तो y कंपोनेंट ऊपर जाता है, तो ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो y कंपोनेंट क्या हो जाता है, नीचे की तरफ। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2i कैप - 3j कैप। आया समझ में? देखो ये क्वेश्चन नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन।
ये नीट का है, ये मेंस का है। ये देखो ये नीट के क्वेश्चन है, नीट, ये नीट मेंस दोनों में। कितनों को आया समझ में ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? तो ऊपर जाते हैं वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, नीचे जाते हैं वाई नीचे की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। मेरे कौन है ये? अच्छा लगता है, गुस्सा हो गया, बोल रहा है सर क्लास खत्म करो। यस, आइलैंड। अब देखो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसमें एरर है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज ये थीटा 30 डिग्री है, अच्छा बाय मिस्टेक हो गया। देखो ये थीटा 30 डिग्री है। If v1 is the velocity of body projected from point A and v2 is the velocity of body projected from point B, which is vertically below C. If both the bodies collide, then देखो v1 मेरा जा रहा है ऐसा, v2 बिल्कुल सेंटर से ऐसा। देखो when both will collide, जब दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होगा। इसका मतलब क्या? v1 का वर्टिकल कंपोनेंट v1 sin 30 शुड बी इक्वल टू v2। तो क्या होगा, दोनों एक ही साथ वर्टिकली ऊपर घुस जाएंगे और दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, कोलाइड। मतलब क्या, v1 sin 30 शुड बी इक्वल टू v2, v1 into 1/2 शुड बी इक्वल टू v2, v1 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v2। ये होगा मेरा आंसर। सर बस वर्टिकल कंपोनेंट सेम होने पे क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल सेम होगा तो दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे ना, और दोनों एक साथ नीचे आएंगे। सर पर डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। देखो वर्टिकल अलग है, हॉरिजॉन्टल अलग है, दोनों को रिलेट मत करो। नहीं आया समझ में? देखो जितने, अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो जितने टाइम पे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा v1 sin थीटा, उतने ही टाइम पे v2 भी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा। नहीं आया समझ में? सर टाइम का समझ आया। हाँ सर सेम टाइम लगेगा दोनों को, इतना समझ आया है। हाँ। तो देखो, अब देखो ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, ये मैंने मिड पॉइंट से भेजा है, ये सेंटर से फेंका है। ये सपोज है मेरा v2 और ये v1 sin थीटा से वर्टिकल मूव कर रहा है। आप खुद ही देखो, दोनों एक साथ पॉइंट मिड पॉइंट पे कब मिलेंगे, जब दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा कि नहीं। नहीं आया समझ में? नो सर। तो ठीक है स्टूडेंट, आप रुको, अदर्स कैन प्रोसीड, क्लास इज ओवर। जिसको डाउट है वो रुक सकता है।